इस एग्जाम्पल में डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट कैटेगरीज। मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर मुख्तलिफ डिस्काउंट्स हमने दिखाने। इफ से हमने स्टार्ट करना। सेल जिसमें वैल्यू चेंज हो रही है वो कौन से वाला है? डिस्काउंट टाइप वाला है। इसी के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स आएंगी, हमने इसी को चेक करना। अब यहां पे चूंकि टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट के लिए आप जो ऑपरेटर यूज करोगे वो ना ग्रेटर देन होगा ना लेस देन होगा। कौन सा यूज करना पड़ेगा? इक्वल टू। अगर C2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? जनरल। स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, सेम वही वाले स्पेलिंग होने चाहिए। तो डिस्काउंट क्या दिखाना है आपने? एक वैल्यू जो भी आप जनरल कैटेगरी के लिए देना चाहते हैं डिस्काउंट की वो दे दें, कॉमा। इसके बाद अब हमने दूसरी कैटेगरी को चेक करवाना। कॉमा लगाने के बाद इक्वल का साइन लगाए बगैर आप दोबारा से इफ लिख दोगे। पहले इफ के अंदर एक और इफ शुरू हो गया। इस तरीके कार को क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। अब दोबारा वही सेल दें, इक्वल टू दूसरी कैटेगरी बताएं। ओल्ड स्टूडेंट के हवाले से कितना डिस्काउंट आपने देना है वो लिखते हैं, कॉमा। तीसरी कैटेगरी देनी है, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। इक्वल हमने बिल्कुल फार्मूला के स्टार्ट में लगाया हुआ है, फंक्शन के स्टार्ट में लगाया हुआ है। या इक्वल हम यूज कर रहे हैं यहां पे ये सेल्स की कंडीशंस के अंदर। फिर आप यही वाला सेल दोगे। अब के बाद जो है वो इसको आप डिस्काउंट की जो कैटेगरी है वो कौन सी दिखा दें? किनशिप। किनशिप के ऊपर आप कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं वो लिख दें, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप यहां पे दोबारा से इफ लगा दें, यही सेल दे दें, इक्वल्स। अब की बार यहां पे आप जो है वो किसको चेक करवा लें? स्पोर्ट्स को चेक करवा लें। स्पोर्ट्स के हिसाब से आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं वो लिख दें, ठीक है। अच्छा, एक काम यहां पे मैं चेंज करने लगा हूं। ये जो जनरल है इसको मैं लास्ट में ले जाता हूं। शुरू के अंदर हम यहां पे ये कैटेगरी लगा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास आपने लाजिम लगाने हैं। हाफिज के लिए 5000, ओल्ड स्टूडेंट के लिए 10,000, किनशिप के लिए 15, स्पोर्ट्स के लिए 3000। अब रह जाएगा हमारे पास एक कैटेगरी जो जनरल वाली रह गई है। वो आप कंडीशन के साथ बता सकते हैं, कंडीशन के बगैर बता सकते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर दो वैल्यूज आती है ना, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। तो यहां पे मैंने सिंपल उसकी जो फॉल्स वैल्यू है जनरल कैटेगरी के अंदर वो मैंने लिख दी। लास्ट वाला इफ आप देखोगे लॉजिकल टेस्ट, फिर ट्रू वैल्यू, फिर फॉल्स वैल्यू, चीजें पूरी हो गई। लास्ट वाले इफ की ब्रैकेट क्लोज करें। गौर करें, लास्ट वाले इफ की स्टार्टिंग ब्रैकेट ग्रीन कलर, क्लोजिंग जो ब्रैकेट हमने क्लोज की वो भी कौन सा कलर? ग्रीन कलर। अब आप एक और ब्रैकेट क्लोज करें, वो इससे पहले वाले इफ के साथ मैच होगी। एक और ब्रैकेट क्लोज करें, वो इससे पहले वाले इफ के साथ मैच होगी। एक और ब्रैकेट क्लोज करें, वो सबसे पहले वाले इफ के साथ मैच होगी। एंटर प्रेस करें, देखें जनरल के लिए डिस्काउंट क्या शो हुआ हमें? 2500। फार्मूला को नीचे कॉपी कर लें। जो जो डिस्काउंट कैटेगरी होगी और जो जो डिस्काउंट आपने बताई होगी वो डिस्काउंट आपको यहां पे शो हो रही है, ठीक है। इस तरीके कार से हमने अपनी जो डिस्काउंट है उसको कंप्यूटराइज कर दिया है कि हम सिर्फ यहां पे डिस्काउंट की कैटेगरी लिखा करेंगे, फॉर्मूला लगा होगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी डिस्काउंट हमें क्या कर दिया करेगा? कैलकुलेट कर दिया करेगा। अगर आप किसी एक चीज को चेंज करते, देखो जनरल लिखा हुआ, यहां पे मैं अगर सपोज लिख देता हूं हाफिज, चेंज करता हूं, तो कैटेगरी चेंज होने से
डिस्काउंट की अमाउंट भी चेंज होगी। यहां पे किनशिप है, यहां पे मैं इसको कर देता हूं स्पोर्ट्स, डिस्काउंट चेंज होगी। ठीक है, जो चीजें मैंने इस इफ नेस्टेड इफ के अंदर बताई हैं उसके अलावा अगर आप कुछ और लिखोगे, स्पोर्ट्स एबीसी में यहां पे लिखता हूं, तो आपने गौर करना है ये जो हमने लास्ट में फॉल्स वैल्यू दिखाई है ना 25,000, ये 25,000 हर उस कैटेगरी के लिए शो होगी जो हमारी लिस्ट में मेंशन नहीं है। जो हमने इफ के अंदर कंडीशन में नहीं बताया, जो नाम डिस्काउंट की टाइप का, हर उस नाम के लिए जो हमने इसमें नहीं बताया हुआ, हाफिज, ओल्ड स्टूडेंट, ये वो सबके लिए फॉर्मूला हमारा क्या शो करेगा, 2500 रुपीज का डिस्काउंट जो है वो शो करेगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू फॉल्स वैल्यू के अंदर दी है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये नेस्टेड इफ का इस्तेमाल सीख लिया। यही काम आप ग्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। मैट्रिक की जो सनद अगर आप लोगों की आई हुई है उसकी बैक साइड देखें, ग्रेड का एक पूरा टेबल बना होता है। ए प्लस ग्रेड कितने परसेंटेज पे मिलेगा, ए ग्रेड कितने परसेंटेज पे मिलेगा, बी कब मिलेगा, सी कब मिलेगा। तो वही काम आप यहां पे कर सकते हो। इफ परसेंटेज वाला सेल देना है, फर्स्ट कंडीशन बता देनी है, मैं ये अज्यूम करता हूं कि ए प्लस ग्रेड जो है उसके लिए परसेंटेज का 90% या उससे ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जिसकी जो परसेंटेज 90 या उससे ज्यादा होगी उसके लिए तो ए शो हो जाएगा। इसके बाद अगली जो कंडीशन है वो देने से पहले फिर आपने क्या लिख देना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आप यही परसेंटेज वाला सेल दे दोगे, दूसरी लिमिट इसको बता दोगे, 75% की लिमिट बता दी। इसके लिए मैंने कह दिया कि डिस्काउंट जो आपने ग्रेड शो करना है वो कौन सा है, ए। फिर आप जो है वो कॉमा पुट कर देंगे, कॉमा पुट करने के बाद अगली परसेंटेज की कैटेगरी बताने के लिए फिर इफ लगा दें, सेल यही वाला देना आपने, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नेक्स्ट आप बता दें इसको 60%, इस पे आपने ग्रेड कौन सा देना है, बी। फिर आप इफ लगा दें, इस दफा यही कैटेगरी आपने दे दी, ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज 50%, और इसके ऊपर आप जो है वो शो करवा रहे हैं सी। इसके बाद फिर आप जो है वो इफ लगा देंगे, फिर आप सेल दे दें, इसके बाद आप इसको जो है वो 40% के ऊपर हमने दिखा दिया यहां पे डी। ठीक है, अब लास्ट जो है वो हम लोग ये काम कर लेते हैं, इफ लगाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 33% के लिए ई शो करवा दें, बाकी रह गया 33 से कम, तो 33 से कम के लिए यहीं पे आप जो है वो फॉल्स वैल्यू दे दें, अगला इफ लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी इफ की ब्रैकेट्स आपने ओपन की हैं उतनी ब्रैकेट्स आप यहां पे क्लोज करवा देंगे। कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट्स पूरी होनी चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे, देखो ग्रेड हमें कौन सा शो हो रहा है, सी, परसेंटेज के मुताबिक। इसी को अगर आप नीचे कॉपी कर दोगे तो यहां पे 64% के लिए ग्रेड हो गया हमारा बी, यहां पे गौर करें 81% के लिए ग्रेड हो गया ए, उससे नीचे देख लें 9, 22, 32 ग्रेड एफ। और अगर बिलफर्स हम ये कर लेते हैं कि किसी के जो मार्क्स हैं वो हम चेंज कर देते हैं, 499 मार्क्स, 98% ग्रेड कौन सा आ गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हमने नेस्टेड इफ लगाया है ये डायनामिक हो गया, परसेंटेज की बेस के ऊपर क्या कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे पास ग्रेड। जहां पे आपके पास कंडीशंस मोर देन 1 होंगी तो एक्सेल 2016 या उससे पुराने वर्जन्स में, नए में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको उन सारी कंडीशंस को एक सेल में मैनेज करने के लिए नेस्टेड इफ यूज करना पड़ता है।